इस देश में अब दो ही सत्य है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आज पूरे देश ने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर देखा कि किस तरह से अधिकारी ने अपने कलम से 8 वोटों को निरस्त कर दिया और 20 वोट वाली गठबंधन चुनाव हार गई और 14 वोट वाली पार्टी चुनाव जीत गई और ये सब कुछ कैमरे में दर्ज हो गया। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो चंडीगढ़ के मेयर बनने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए ईवीएम में क्या क्या नहीं करते होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग ईमानदार था जब लालू यादव को चुनाव हराना था, नाम था टीएन शेषन। इस देश में चुनाव आयोग ने मायावती जी के बनाए ऐतिहासिक हाथी को ढकवाया था। इस देश में न जाने कैसे कैसे चुनाव आयोग, इस देश की तमाम इंस्टीट्यूशन जिसमें बैठे लोग तभी ईमानदार होते हैं, खासकर सवर्ण अधिकारी, जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो। इनकम टैक्स, ईडी, तमाम संस्थाएं गोली की रफ्तार से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काम करता है जब रडार पर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसान हो। लेकिन पता नहीं कांग्रेस के राज में ये लोगों को सांप सूंघ जाता था और बीजेपी में तो लगता है जैसे ये मर गए हैं। पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब मायावती की सरकार थी राज्य में, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मायावती थी, तो रोज संज्ञान लेता था। आज सोचिए किस तरह से लोकतंत्र खत्म हो गया चंडीगढ़ में, और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज के ताकतवर लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं। मजदूर, मजबूर, नेता, अभिनेता सब संज्ञान ले रहे हैं। खबर जो है आज की, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का बामन मेश्राम घेराव करने जा रहे हैं। ये बामन मेश्राम बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेफ बनाया था, आज दर्जनों धरा है बामसेफ का, लेकिन किसी भी बामसेफ को टीवी अखबार नहीं दिखाता है। सोचिए, इस देश में बजरंग दल, बीएचपी, हिंदू सेना, इस तमाम संगठनों को आप जानते हैं, कई मुस्लिम संगठनों को भी जानते होंगे, लेकिन आप बामसेफ को नहीं जानते क्योंकि टीवी अखबार नहीं दिखाता है। क्योंकि बामसेफ मूल निवासी बहुजन समाज, फुले पेरियार अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, चौधरी चरण सिंह सर, छोटू राम, फातिमा शेख और तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक साहब के विचारों को आगे बढ़ाता है, तो ये कैसे दिखाएगा। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा घेराव है, चुनाव आयोग का घेराव है, और अब तो चंडीगढ़ से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं इस समय बता रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में। सोचिए, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम मनुवादी एससी, एसटी रिजर्व सीट पर, क्योंकि आज़ादी के बाद ही इनको रिजर्वेशन मिल गया था, अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक राजनीति खत्म होती रही। उसके बाद सोचिए, जब ओबीसी के लोग आने लगे, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा जैसे, सोनेलाल पटेल जैसे, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोग जब आने लगे राजनीति में, तब ओबीसी 92 में मंडल कमीशन लागू हुआ। उसके बाद राजीव गांधी ईवीएम ले आया और वाजपेयी ने उसको पूरी तरह से लागू कर दिया, और उसके बाद से बहुजन सत्ता से दूर होने लगे। और सोचिए कि जब चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतने के लिए बैलेट पेपर पर गड़बड़ी हो सकता है, बैलेट पेपर पर कलम चलाया जा सकता है, तो ईवीएम में क्या क्या नहीं किया जाता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश का कोई इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कोई इस पर बोल दे, क्योंकि वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, वहाँ से कोई क्रूसेडर नहीं निकल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गरीब, लाचार, बेबस है, जिनको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर भरोसा है, वो निकल रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, वीवीपैट लगाओ। लेकिन वीवीपैट लगेगा, लेकिन पर्चियाँ नहीं गिनी जाएंगी। सोचिए, 21वीं सदी में भी भारत के 95% लोगों को के वोट को गुलाम बनाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते, मुझे नहीं पता ये समाज कब सुधरेगा, कब जगेगा, कब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होगा, कितने लोगों की कुर्बानी लेगा।
लेकिन चलिए, सोशल मीडिया आने की वजह से कम हम लोग पेशे से पत्रकार हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर आप तक खबर पहुंचाई जाए। और सोचिए, इस देश के बहुजन समाज के वो तमाम नेता जो सोशल जस्टिस की लड़ाई, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, संविधान की लड़ाई लड़ते, उनको कैसे बदनाम किया जाता है। पहले भी इस देश में राम जगदेव बाबू को मार दिया गया, सुनीलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई, राम स्वरूप वर्मा को किस तरह से बदनाम किया गया, जगजीवन राम तक को बदनाम किया गया। और आज के समय में भी सोचिए, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, आज उनके बेटे हेमंत सोरेन के साथ कॉन्स्पिरेसी है, तेजस्वी यादव के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मुलायम सिंह, मायावती जी, तमाम नेताओं को जो सत्ता में एक बार भी आई, उनके जीवन पर किस तरह से ठप्पा लगा दिया कि ये लोग करप्ट हैं। सालों साल जांच चलती है और इस देश की मनुवादी, जातिवादी मीडिया उनको बदनाम करती है। लेकिन ताज्जुब तो ये होता है कि तब भी बहुजन समाज के नेता सुधरना नहीं चाहते। सोचिए, अखिलेश यादव ने 16 टिकट बांटे, उसमें 3 या 4 सवर्णों को टिकट दिए हैं। जो उनका कोर वोटर है यादव, वो उनको टिकट ही नहीं दे रहे हैं अपने परिवार के अलावा। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये लोग कब समझेंगे। एक भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट अपने समाज का वोट नहीं ला सकता, लेकिन पता नहीं इन लोग की मति मारी गई है। इनका और बुरा होना है। और इनका क्या बुरा होगा? अगर है नरेंद्र मोदी में हिम्मत, अगर है आरएसएस बीजेपी में हिम्मत, और वो भ्रष्टाचार कहती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, सबको जेल में डाल के दिखाए। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को जेल में डाले, तब पता चलेगा कि तेल का भाव क्या होता है। ये सिर्फ डराते हैं, बदनाम करते हैं। मीडिया को टास्क दिया जाता है कि हम लोग जांच करवाएंगे, इनको बदनाम करो। अरे 2009-4 से 9 का मामला है, रेल मंत्री थे लालू यादव, तब से जांच ही चल रही है। ये सिर्फ SC ST OBC के जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है कि वो छोड़ के भाग जाएं या हार मान ले। उसी तरह से राजनीति में प्रताड़ित किया जाता है, पत्रकार हमारे बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए, जिस देश में एक FIR नहीं हो पाता है दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का, जहां जाति देखकर सारा फैसला होता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अपनी जाति के हिसाब से फैसला करता है, वहां सवर्ण समाज के लोग वोट करेंगे अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को। अरे गठबंधन में रहोगे बीजेपी के तो कर भी दें। जो सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है, ममता को वोट नहीं दे रहा है, नवीन पटनायक को वोट नहीं दे रहा, वो आपको वोट देगा। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इनके सारे सलाहकार वही लोग हैं जो इनको फंसाते हैं। पता नहीं ये लोग किनके साथ घिरे हैं, किस तरह के लोगों से का साथ घिरे हैं। अब जाकर PDA कर रहे थे, कम से कम दलित, पिछड़े को और अपने हार्डकोर वोटर को वोट कर देते। मायावती जी ने भी यही गलती की थी। जब उनकी सरकार थी तो उनके जो कैडर वोटर है उन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, बहुत कम दिया। बीजेपी अपने सवर्ण को टिकट नहीं देती है, जो उनका कैडर वोट है उससे जो बचता है वो OBC को देते हैं, मुसलमान को नहीं देते हैं। आप 15% मुसलमानों को बायकॉट करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, आप 10% सवर्ण को बायकॉट करके टिकट नहीं बांट सकते हैं। इन लोग के बुद्धि में पता नहीं घून लगा हुआ है। ये लोग आज भी राजनीति नहीं समझ रहे हैं। इनको जितना है चुनाव तो अपने कैडर वोट को भी, जो सवर्णों को टिकट दे रहे हैं वो अपने कैडर को दें, और बाकी टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासियों का बढ़ाएं, SC ST को रिजर्व के अलावा ज्यादा टिकट दें। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग या तो जानबूझकर इस तरह के फैसले करते हैं, या इनके जो सलाहकार हैं, इनसे जो घिरे हुए लोग हैं, वो इनको मिसगाइड करते हैं, और हम लोग इनके लिए लड़ के, बोल के तमाम तकलीफें उठाते हैं। लेकिन पता नहीं इन लोग के दिमाग में घून लगा। इस बार अंतिम मौका है। अगर इन लोगों ने अभी भी सवर्णों को टिकट दिया तो 2024 में बीजेपी को आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इनको सोशल जस्टिस, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को टिकट देना पड़ेगा, तब जाकर ये चुनाव जीतेंगे। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है बीजेपी, जिसके आबादी 15% है। लेकिन पता नहीं कौन समझाने जाए इन लोगों को, कौन इनका राजनीतिक सलाहकार है, कौन इन लोगों को सलाह देता है। अरे जो चपरासी आपको देखना नहीं चाहता है, चपरासी की भर्ती में जो लोग गलतियां करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, अभी वैकेंसी आई है, मैं बताऊंगा। सोचिए, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट गया एक आदमी, UGC नेट में शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का नंबर जनरल से ज्यादा था, उसके बाद भी उसको नहीं भर्ती लिया गया।
जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको एमपी, एमएलए और चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। तो ये लोग खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये लोग क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इसकी वजह है कि ये सामाजिक आंदोलन से नहीं निकले हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा को विचारधारा समझाया, तब इंदिरा गांधी की हत्या न होती तो नेहरू से ज्यादा राज करते। आरएसएस और बीजेपी अपने कैडर वाले लोगों को सीएम पीएम बनाती है। जिसमें आप जाति देख रहे हैं ना, वो आरएसएस का कैडर है। तो सोचिए कि इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक तो जाति के नाम पर वोट कर देता है, सवर्ण समाज विचारधारा के नाम पर वोट करता है। अगर वो जाति को देखकर वोट करता कि हमारा कैंडिडेट है तो फिर सारे सवर्णों को टिकट दे दीजिए, बीजेपी का हार्डकोर वोटर ही भाग जाएगा। आप लोग गफलत में है। सवर्ण समाज का एकमुश्त वोट बीजेपी के साथ जाता है, और अगर उसको सपा, बसपा, आरजेडी सब टिकट देता है तो वो अपना टिकट बर्बाद कर रहा है। जेएमएम टिकट बर्बाद कर रहा है। उस टिकट को ये लोग अपने हार्डकोर वोटर, अब हेमंत सोरेन कहे कि हम आदिवासी को ही टिकट न देंगे रिजर्व सीट के अलावा। अब निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर जाइएगा तो निश्चित भी गायब हो जाएगा। दिक्कत क्या हुई कि हमारे जो सेकेंड लीडरशिप है ना बहुजन समाज का, वो राजनीति सड़कों से नहीं निकले हैं। जब तक उनको विचारधारा समझ में आती है तब तक सत्ता चली जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।